नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस रूट। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्रा मतलब कि अंदर, अंदर डर्मा, डर्मा मतलब कि स्किन, स्किन के अंदर। ठीक है, तो द ड्रग को स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है रेजिंग अ ब्लिब। ब्लिब एक छोटा सा, आप देख सकते हो, मैं अभी डायग्राम में दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। It's a small, very small thing which a very small elevation above the skin. ये BCG वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं या सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए करते हैं, या फिर स्कारिंग और मल्टीपल पंचर ऑफ द एपिडर्मिस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ द ड्रग इज डन। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्टिंग में क्या आता है? सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स। ये 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नोटोरियस फॉर कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग रिएक्शंस। मोस्ट कॉमन एनाफिलैक्टिक शॉक, जिसकी वजह से पेशेंट मर भी सकता है। तो डेथ ना हो पेशेंट की, तो इसीलिए हम बहुत ही छोटी डोज उसकी दे के टेस्ट करते हैं। और आप लोग डेंटिस्ट हो तो डेंटिस्ट के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि लोकल एनेस्थेटिक के लिए बहुत ज़रूरी है एक टेस्ट करना, जिसमें हम बहुत छोटा सा अमाउंट का लिग्नोकेन इंजेक्ट करते हैं जस्ट टू टेस्ट इट। ठीक है, ये रूट एम्प्लॉय किया जाए स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ओनली, फॉर एग्जांपल मैंटोक्स टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ये देखिए, दिस इज द ब्लेब। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लेब है। नाउ द साइज ऑफ द इंड्यूरेशन जो होता है दैट इज मेजर्ड 48 टू 72 आवर्स लेटर। एरिथमा शुड नॉट बी मेजर्ड। इंपॉर्टेंट है, एरिथमा नहीं मेजर करना है, सिर्फ इंड्यूरेशन का साइज मेजर करना है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट की। इसमें ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू, जैसे मैंने बताया था, डेल्टॉइड। ये डेल्टॉइड हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, या फिर रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, मसल इज लेस रिचली सप्लाइड विद सेंसरी। इसमें नर्व सप्लाई कम होती है। अगर आप रिकलेक्ट करोगे, कल हमने डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में कि सबक्यूटेनियस में नर्व की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो इसमें रिटेन ड्रग आप इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। इसमें आप कर सकते हो, बट ये वास्कुलर ज़्यादा है, इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सोल्यूशन इज फास्टर। और इसमें ऑयली सोल्यूशंस, डीपॉट प्रिपरेशंस भी दे सकते हैं। लेस पेनफुल होता है। सेल्फ इंजेक्शन हालांकि इम्प्रैक्टिकेबल होता है बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नीडेड। देन डीपॉट प्रिपरेशन मैंने बताया था, बहुत धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स वो ड्रग आराम से अपना निकल रहा है। मैं तो आराम से निकलूंगा यार, क्या जल्दी है मुझे, आराम से मैं लीच करूंगा ब्लड स्ट्रीम में, आराम से बिंदास होकर निकलूंगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, डीपॉट प्रिपरेशन एक्वा सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। इंट्रावीनस से आप फटाक से इसको यूं 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 आपको कोरिलेट करना चाहिए। इंट्रावीनस में सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस, इसमें ऑयली सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस में कभी नहीं, क्योंकि इंट्रावीनस सीधा ब्लड में जा रहा है। फिर किस में अवॉइड करना है? एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? वार्फरिन इज अ वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हेपारिन इज अ पेरेंटरल। हेपारिन को पेरेंटरल दिया था इंट्रामस्कुलर रूट से डेल्टॉइड में, और वार्फरिन को ओरली खाया था। इजी वे टू रिमेंबर इज वार्फरिन कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वार्फरिन इज अ वन विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक, तो हेपारिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्यों अवॉइड करते हैं? नहीं तो फिर हीमाटोमा हो जाता है। हीमाटोमा इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ब्लड एट अ पर्टिकुलर साइट। यहाँ पे यू कैन सी हीमाटोमा। ठीक है, अब इसकी तो हम बात कर चुके हैं। एंगल्स की इंट्रामस्कुलर इज 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस इज 45 डिग्री इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब बात करते हैं इनहेलेशनल की। Volatile liquids and gases are given by inhalation for systemic action like general anesthetics. अब्जॉर्प्शन बहुत फटाफट होता है, यूं 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 होता है, फटाफट फटाफटी, मतलब कि जल्दी जल्दी। ठीक है, वास्ट सरफेस, हलवे का इतना वास्ट सरफेस फटाफट होता है, तो फिर एक्शन भी बहुत जल्दी होता है। और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू हुआ, फटाक से ड्रग इज डिफ्यूज बैक और एक्सपायर्ड एयर में ऐसे निकल गया। कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है विद मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट। इरिटेंट वेपर्स पहले तो ईथर यूज़ करते थे, अब नहीं करते यूज़। अब हमारे पास जो बेटर एनेस्थेटिक्स हैं, हालोथीन, आइसोफ्लोरिन, एनफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, इतने बढ़िया हमारे पास एनेस्थेटिक्स हैं, तो हम क्यों ईथर यूज़ करें? ठीक है, तो वो करते थे इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सिक्रीशन इंक्रीज, अब नहीं यूज़ करते। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस की।
हमने बात करी थी PET, पेरेंटरल, एंटरल, टॉपिकल। एंटरल में ORS, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। पेरेंटरल में IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनहेलेशनल, इंजेक्शन, या फिर इंजेक्शन पहले फिर इनहेलेशनल, लास्ट में T से ट्रांसडर्मल। तो पेरेंटरल का लास्ट रूट हो गया ट्रांसडर्मल। इसमें ड्रग धीरे धीरे जा करके चिपका दिया जाता है पहले। तो इसका सबसे कॉमन आपको इसका यूज़ अगर याद करना हो ना, तो जो लोग पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं ना, एलिवेशन ऐसे करके वाइंडिंग सड़कें होती हैं, तो ऐसे वाइंडिंग सड़कों में क्या होता है, जब आदमी ऊपर जाता है तो वेस्टिबुलर एपरेटस में डिस्टर्बेंस की वजह से आपको उल्टी आती है। नॉइजिया वॉमिटिंग इज़ वेरी कॉमन। तो इसीलिए स्कोपोलामीन के पैचेस होते हैं छोटे छोटे, बैंडेड जैसे होते हैं, बैंडेड जैसे आप देख रहे हो टेप में बैंडेड जैसा, यहाँ पे कान के पीछे मैस्टॉइड एरिया पे, मैस्टॉइड पे चिपका देते हैं इसको। मोशन सिकनेस है, मैस्टॉइड एरिया पे चिपका दिया जिससे कि वॉमिटिंग नहीं होगी। तो स्कोपोलामीन के पैचेस यूज़ हो गए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पैचेस। और जिन लोग की सिगरेट छुड़वानी होती है उनको हम निकोटीन के पैचेस देते हैं। इसमें बहुत ही कम निकोटीन, बहुत कम अमाउंट में आता है, ताकि वो एडिक्शन जो है स्मोकिंग का धीरे धीरे छूट जाए, ठीक है। पेन के लिए हम फेंटेनिल के पैचेस भी होते हैं। फेंटेनिल इज एन ओपियोइड, ओपियोइड ड्रग होते हैं। फिर ये होते हैं एडेसिव पैचेस, जैसे मैंने बताया चिपक जाते हैं और कांस्टेंट रेट पे निकलता है ये वाया द स्ट्रैटम कॉर्नियम। आप सबको लेयर्स पता है स्किन की, पढ़ी चुके हो आप लोग एनाटॉमी में, ठीक है। स्ट्रैटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस का पार्ट होता है। अब उसके बाद ड्रग इज हेल्ड इन ए रिजर्वॉयर अंडर रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक। एडेसिव लेयर इज पील्ड, ठीक है, उसको पील किया जाता है और फिर उसको चिपका दिया जाता है। साइट ऑफ एप्लीकेशन यूजुअली चेस्ट, मैंने बताया था, ठीक है। चेस्ट, अब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक और मैस्टॉइड। मैस्टॉइड यहाँ पे स्कोपोलामीन के पैचेस जैसे आप पढ़ रहे हो। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, एंजाइना का अगर पेन होता है तो ऐसे बेस्ट होता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का, आप सीधे सीधे गोलियाँ टंग के नीचे दे दो, ठीक है। फेंटेनिल, निकोटीन, एस्ट्राडियोल इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और स्कोपोलामीन। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? पहली बात, ड्रग इज डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रेट। कांस्टेंट होगा और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन आएगा, फ्लक्चुएशन चाहिए, जैसे स्मूथ आएगा, ऐसे 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 वेवी नहीं होगा, इट विल बी स्मूथ। ड्रग इज सब्जेक्टेड टू लिटिल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि चिपका दिया तो सीधा ब्लड में जा रहा है। साइड इफेक्ट्स कम है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छी है। डिसएडवांटेजेस, महंगा होता है ये। फिर लोकल इरिटेशन एंड एरिथमा, एरिथमा का मतलब रेडनेस, लाली हो जाना, लाल हो जाना स्किन का उस जगह पे, बट ये माइल्ड होते हैं। अब लास्ट रूट दैट इज टॉपिकल। पेरेंटरल हो गया, एंटरल हो गया, अब टॉपिकल। टॉपिकल में हमने क्या क्या पढ़ा था? कंजंक्टिवल, ऑडिटरी, म्यूकोजल, नेजल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, ठीक। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ही है, ठीक है। ड्रग को आप आराम से डिलीवर कर सकते हो स्किन पे, ओरोफैरिंजियल या नेजल म्यूकोजा के अंदर, आईज में, ईयर कैनाल में, एनल कैनाल में या फिर वेजाइना में। नॉन अब्जॉर्बेबल ड्रग्स गिवन ओरली फॉर एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जैसा कि सक्राल्फेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ये। बेसिकली क्या करता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे कि अब अल्सर जो होगा, जो एसिड एरोड कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सक्राल्फेट इज एन अल्सर प्रोटेक्टिव। वैनकोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक। फिर इनहेलेशन ऑफ ड्रग्स फॉर एक्शन ऑन ब्रोंकाई लाइक साल्ब्यूटामॉल इज अ बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा में रूटीनली देते हैं। फिर क्रोमोलिन सोडियम या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जनरली क्यों होता है अस्थमा? एलर्जिक रिएक्शन होता है, हिस्टामीन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसा कुछ कुछ होता है। तो हम मास्ट सेल को अगर स्टेबल कर दिया, मास्ट सेल फटता है और जब ब्लास्ट करता है मास्ट सेल, तो बहुत सारा हिस्टामीन निकल जाता है। अब वो ब्लास्ट नहीं हो पाएगा, वो हिस्टामीन को कहेगा रुक जा भाई, तो आराम से रिलैक्स, ओम शांति, स्टेबल हो जा भाई, ओ भाई, ओ मास्ट सेल भाई, ओ दोस्त मेरे मास्ट सेल, थोड़ा स्टेबल हो जाए यार, स्टेबल हो। फिर कहते हैं अच्छा स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, अब मैं स्टेबल हूँ, मैं हिस्टामिन नहीं रिलीज़ करूँगा, ठीक। तो इसीलिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। कीटोटिफिन इज ऑल्सो अनदर मास्ट सेल स्टेबलाइजर। फिर
इरिगेटिंग सॉल्यूशंस या जेलीज लाइक पोविडोन आयोडीन जिसको बीटाडीन कहते हैं, या फिर लाइडोकेन दैट इज local anesthetic is applied to urethra. These are some forms of topical medication. ये आप देख सकते हो आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल लास्ट. नेजल में द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन readily absorb many drugs. Digestive juices and liver are bypassed. GnRH agonist example nafarelin, boserelin, goserelin. ठीक है. Desmopressin which is arginine vasopressin. ठीक है, जिसको हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक टाइप होता है ये. इसको हम लोग नेजल स्प्रे के फॉर्म में, पफ के फॉर्म में, नेबुलाइज सोल्यूशन के फॉर्म में दे सकते हैं. ये नेबुलाइजर है. यू कैन सी अ डायग्राम फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ओके, दीज आर द कॉमनली यूज्ड रूट्स. टू कंक्लूड इट, ये आज की लास्ट स्लाइड. ओटिक कान में, ऑक्यूलर आँखों में, इनहेलेशनल से नाक में, ओरल से मुंह में, सबलिंगुअल बक्कल भी मुंह में, ट्रांसडर्मल पैच, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल स्पेस में, रेक्टल या फिर टॉपिकल, और पेरेंटरल में intravenous, intramuscular, subcutaneous. Just summarizing everything. Okay, it was a lovely time interacting with all of you. I hope all of you are thoroughly enjoying pharmacology. So this concludes the introduction to pharmacology. अब हम लोग next fresh mind से next topic को start करेंगे, that is pharmacokinetics. Till that time, this is Karun Kumar signing off. Bye bye. और जितना सा पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए. फार्माकोकाइनेटिक्स में हेल्प होगी. ओके, बाय.